हेलो दोस्तों, वेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए सहायक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ या कौन सा यौगिक लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने में सहायक है। ऑप्शन आपके सामने है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी नौसादर या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो जिंक क्लोराइड है, इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए आवश्यक पदार्थ या आवश्यक यौगिक कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। और अगर आपसे पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, तो आपका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम या फिर ऑप्शन डी पेरेनकाइमा। यानी कि आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो पौधे होते हैं, पौधों के विभिन्न भागों तक जड़ों द्वारा जो जल और खनिज लवणों को पौधों की पत्तियों वगैरह हर जगह ले जाया जाता है, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो जाइलम है, जाइलम के द्वारा जो जड़ है, जड़ के द्वारा जो भूमि में उपस्थित जल और खनिज लवण है, इनको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। और जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियों द्वारा भोजन बना लिया जाता है, तो क्या होता है, तो जो बना हुआ भोजन होता है, इसे पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है, वो फ्लोएम करता है। तो याद रखिएगा ये पूरा प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी शिकागो या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्वे। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे, जो कि अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होने पर उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होने पर उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर आपसे पूछा जाता है झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। याद रखिएगा कि शिकागो को स्मॉग सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, ऑप्शन बी अगस्त के प्रथम सप्ताह, ऑप्शन सी नवंबर के प्रथम सप्ताह या फिर ऑप्शन डी जुलाई के प्रथम सप्ताह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि वन दिवस कब मनाया जाता है या वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिटवा लोहा। दोस्तों, याद रखिएगा कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहा है। अगला क्वेश्चन, धातुओं में किसे मिलाने पर उसे हम अमलगम कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है सोना, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो धातुएं होती है, धातुओं में अगर हम पारा मिलाते हैं तो उससे अमलगम बनता है। अगर आपसे पूछा जाता है सदैव स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर ऑप्शन डी कैरोटोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोटोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हाइग्रोमीटर है इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो हाइग्रोमीटर है इसके द्वारा जो वायुमंडल में आर्द्रता है उसको मापा जाता है, जो जल का घनत्व है उसको हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, और रुधिर दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है 21 जून, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 जून। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन आपके सामने है फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी पुर्तगाली या फिर ऑप्शन डी जापानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मानसून है, मानसून शब्द का जो प्रयोग हम करते हैं ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन बी गोकक जलप्रपात, ऑप्शन सी जोग जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी हुंडरू जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोग जलप्रपात। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, वृद्धगंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो गोदावरी नदी है इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 12, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 102 या फिर ऑप्शन डी 52। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप समूह है इसमें टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है थालघाट दर्रा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पालघाट दर्रा केरल, ऑप्शन सी भोरघाट दर्रा उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी पिपली घाट दर्रा अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोरघाट दर्रा उड़ीसा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो थालघाट दर्रा है वो महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल में है, ये भी बिल्कुल सही है। पिपली घाट दर्रा अरावली श्रेणी में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो भोरघाट दर्रा है ये उड़ीसा में नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भोरघाट दर्रा उड़ीसा में नहीं है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय के ढालों में पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मर्ग, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी पयार या फिर ऑप्शन डी इंसेलवर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पयार। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लघु हिमालय है इसी में सबसे अधिक पर्यटन स्थल पाए जाते हैं और इसमें जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उनको पयार या बुग्याल कहा जाता है, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अवसाद ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है येलो नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए येलो नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चीन की येलो नदी है और जो भारत की गंगा नदी है ये दोनों नदियाँ सबसे अधिक अवसाद करने वाली नदियाँ हैं। तो याद रखिएगा कि येलो नदी या फिर गंगा नदी दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो आप उस पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 29-33 किलोमीटर, ऑप्शन बी 32-14 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 750 किलोमीटर। यानी कि आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे बीचों बीच में जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ आपको पता है कि यहाँ पर भारत है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी कि जो भूमध्य रेखा से जो भारत के सबसे दक्षिण छोर की जो दूरी है ये कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कोयला, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी अवरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो काला सोना है ये पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन आपके सामने है 1894, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1988 या फिर ऑप्शन डी 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा पहली वन नीति कब बनाई गई थी तो आपका आंसर हो जाएगा 1894। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी तो आपका आंसर हो जाएगा 1952। और अगर आपसे पूछा जाता है संशोधित वन नीति कब आई थी तो आपका आंसर हो जाएगा 1988। और याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में आया था। अगला क्वेश्चन, स्मॉग सिटी के नाम से किसे का जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी नॉर्वे या फिर ऑप्शन डी शिकागो। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।